नाज़रीन, ये वो टाइम था जब से हरीम शाह को तैयार किया जा रहा था, दुल्हन बनाया जा रहा था और इसने ये दुल्हन के लिबास में थी। और ये इस तरह इसकी जब वीडियोस वगैरह वायरल हुई, कोई पिक्चर, कोई वो जो हाथों पे हाथ रखे हुए वो, और इससे पहले तो टिकटॉक के ऊपर हरीम शाह की आप जान सकते हैं हज़ारों वो टिकटॉक की वीडियो हैं जो लोगों में बड़ी पॉपुलर है। और लोग इसी चीज़ का शुबा कर रहे थे पता नहीं कौन से टिकटॉकर के साथ इनकी शादी हो गई, मगर ये इनकी टिकटॉकर के साथ शादी नहीं हुई बल्कि ठाकर के साथ शादी हो गई। ठाकर मीन्स वो सिंध के जो एक रुकन नए हुकूमती इदारों में जैसे वो सेनेट के मेंबर हैं उनके साथ शादी हुई है। वो भी बताएंगे आपको कि वो कौन है। ये वही हैं जिनके साथ वो फ्लर्ट करती थी, वीडियो बनाती थी, अपने जो पॉपुलर होने की उनकी जो ख्वाहिश थी, और उनकी जो ख्वाहिश थी जो ऐवानों में जाके बैठने की, इसी के ज़रिया एक वक्त ये भी आया कि वो ऐवानों में बैठने के काबिल हो गई। उस वक्त सोशल मीडिया में बड़ी हलचल मची जब ये जो तस्वीर है जो हाथों के ऊपर हाथ रखे हुए हैं उससे लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि ये हरीम शाह की मंगनी हो चुकी है। या ओ मगर उसने वाकई बताया कि उसकी तो शादी भी हो चुकी है, मगर वो सारे टिकटॉकर जो उसके साथ वीडियो बनाते रहे, जो दोस्त सारे उसके जो अहबाब थे जिनको कभी भाई कह देती थी कभी कज़न कह देती थी, उनके भी राज फाश होते रहे हैं कि वो उनके साथ कोई ऐसे को रिश्ते नहीं थे। मगर अल्लाह अल्लाह करके ये अपने मकसद में कामयाब हो गई। कुछ आज इस वीडियो में उनका भी जिक्र करेंगे, कुछ उलमा का भी जिक्र करेंगे, जो मुफ्तियान का कि उनकी कारकर्दगी, उसके फिर हरीम शाह का हम बाद में जिक्र करेंगे। और ये देखें ये सूरत हाल है कि ये कुछ तस्वीर हम आपसे शेयर कर रहे हैं, यकीनन आपने देखी होंगी, नहीं देखी तो अभी देख लें। ये मुख्तलिफ वो तस्वीरें हैं जिसमें वो फ्लर्ट करती थी, करने की कोशिश करती थी। और इसी तरह पिछले दिनों में ये भी आपके देखने में आया होगा कि वो बिलावल के साथ शादी का इजहार कर रही थी। चलें बिलावल नहीं तो उसके पार्टी के मेंबर ही सही, वो बिलावल के साथ बल्कि बिलावल की वो तस्वीर को भी वो शो करके तो उसके ऊपर भी वो इजहार करती थी कि मैं इससे शादी अगर वो ऑफ़र दें तो ये कर लेंगी शादी। ये सूरत हाल है, उसे प्रपोज वगैरह करें। तो अभी हम आगे वीडियो की दूसरी तरफ चलते हैं कि फिर उसके बाद दोबारा आएंगे। ये देखें ये उलमाया हैं जिनके आजकल जो कारकर्दगी है मुफ्तियान की, उनका भी थोड़ा सा जिक्र करते चलेंगे। वो बच्ची हैं जिनको पढ़ाने के घर से अपने पास बुलाते हैं मदरसों में, और उनके साथ बहुत शिद्दत के साथ ज़्यादती हो रही है आजकल। और इसी तरह ये मुफ्ती साहब हैं, और मुफ्ती साहब को तो आपने देखे था जब वो बरहना थे चरगे के रूप में, जब उससे मसाला नहीं लगा होता। मगर बदकिस्मती ये कि ये लोग आके टीवी में मीडिया में दोबारा झूठ बोलते हैं कि ये हम नहीं है, ये कोई और है। यार कैमरे हैं, ये तो नहीं झूठ बोलते, आप बोल लें तो कोई बात नहीं। और ये एक ज़मीर साहब है नौजवान जिन्होंने पिछले दिनों में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। मैं कहता हूँ कि आज की दुनिया में अगर सबसे बड़ा फ्रॉड ये है तो ये है। और ऐसे लोग जो हैं मुफ्तियान और ऐसे लोग वतन अजीज़ को बदनाम करते हैं और बदनामी का बायस बनते हैं, जो दूसरों को चूना लगाते हैं। और ये देखें ये मुफ्ती साहब जो बड़ी सीरियस हालत में थे उस वक्त जब चरगा बने हुए थे ना, तो उस वक्त ख़तरनाक किस्म की हरकतें कर रहे थे, ख़तरनाक किस्म की आवाज़ें निकाल रहे थे। इस औरत ने इनकी वो मिट्टी ब्लीड की है, वो मिट्टी ब्लीड की है। अगर कहते हैं ना कि अगर चुल्लू भर पानी होता तो मुफ्ती साहब उसमें वो डूब मरते, मगर मुफ्ती मुफ्ती है, उसने आके तो उसने बयान ही बदल दिया। उसने कहा जी वो हमें है ही नहीं। चलिए ठीक है, खुदा तो देखता है। अगर उसके बाद ये देखिए फिर हरीम शाह की तरफ चलती है। ये बहुत मासूम लगती हैं, भोली भाली लगती हैं, मगर बहुत चालाक है। इन्होंने इतने इतने बड़े हुकूमती इदारों असम्बलियों तक पहुँच गई थी, जैसा कि आप जानते हैं। जो सूरत हाल है वो आपके सामने सारी वाज़ेह थी। फिर उसके बाद इन्होंने वो से लोगों के साथ फ्लर्ट किया, और अब यही है हरीम शाह जो चंद दिनों में वो अरबों की मालिक बन गई टिकटॉक से। वो ऐसे बने कि जब ये असम्बली के जो रुकन हैं उनसे इन्होंने शादी वगैरह की तो फिर यही सूरत हाल है। शादी की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, वो भी वक्त के साथ साथ हम शो करेंगे कि वो किन के साथ शादी हुई है, क्या सूरत हाल थी। और ये मीडिया में अभी तक खुल के क्यों नहीं आ रही। हरीम शाह ने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है, जी जी मैंने शादी की है, और उसने ये भी कहा है कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ। और वो अभी जो सारी सूरत हाल है उससे वो सीगा राज में रखना चाहती है, वो नहीं बताना चाहती कि कौन है, कैसे, कहाँ से हैं। मगर ये बताते चलें कि वो उनका
تعلق جو بھی ہے وہ سندھ سے تعلق ہے اور رکن اسمبلی ہیں، اور اسی طرح ایک اور چیز کا بھی ہم انکشاف کر دیں کہ وہ داڑھی والے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، مگر وہ ان کی میں بھی ابھی وائف کو نہ پتا ہو، وہ بھی ابھی ان خبروں سے اندازہ لگا رہی ہوں۔ مگر اس سے پہلے کا جو بھی کردار حریم شاہ کا رہا آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ مختلف لڑکوں کے ساتھ فلرٹ کرتی تھی، مگر ابھی فلرٹ کرنے کا وقت تو ختم ہو گیا، دیکھنے شادی کے بعد کیا کرتی ہیں۔ ابھی تو ان کی شادی ہو گئی ہے، تیاریاں کی تھی، تیاریاں کر کے شادی ہو گئی، اور دیکھتے ہیں ابھی آنے والے دنوں میں حریم شاہ میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا ویسے ہی رہتی ہے۔ اگر تو تبدیلی آ گئی تو ان کا گھر بچ جائے گا، اگر تبدیلی نہ آئی تو پھر گھر دوبارہ ٹوٹنے کا بھی خدشہ ہے۔ اگر پہلے جیسے پھر دوبارہ لڑکوں سے رابطے کر کے ان کے ساتھ فلرٹ کرے، ممکن ہے کہ اس کے بندے کو یہ پسند نہ آئے، اگر پسند نہ آیا ایسی صورتحال تو پھر اسے دوبارہ پھر اس کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ اور مگر یہ اپنے جو معصومانہ اس کی ادائیں ہیں، ایکٹنگ ماشاءاللہ بہت اچھا کرتی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ بھی ہے مختلف جگہ پہ ایکٹنگ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اس سے تو ٹک ٹاک بہت زیادہ ڈانس اور وہ تالاب میں جا کے تو اس طرح کی وہ ویڈیوز وائرل کرتی تھی۔ اب شکر ہے کہ وہ زواجی بندھن میں بندھ گئی ہیں۔ جب یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وہ تصویر کھینچی ہے تو اس سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ ہاں کوئی تبدیلی واقعی آ گئی ہے، شادی ہو گئی ہے، منگنی ہو گئی ہے۔ مگر وہ پہلے والے جتنے لڑکے تھے جن کے ساتھ وہ فلرٹ کرتی تھی، ابھی وہ بیچارے سوچتے ہوں گے کہ ہائے اور بس جہاں کہیں نہیں لگتا ملے گا تو حریم شاہ تو آتی ہوں گی۔ یہ بھی آپ کے ماموں ہیں، یہ بھی ماموں ہیں، یہ بھی ماموں ہیں، ابھی وہ سارے ماموں مل کے تو میرا حریم شاہ کی شادی پہ انہوں نے کرسیاں بھی شرط لگائی ہوں کہ جو زمانے کا دستور ہے۔ تو یہ خبر تھی، تو ابھی اس کی ہماری جو تحقیقاتی ٹیم ہے وہ تحقیق کر رہی ہے، جب بھی ان کی تصویر ملے گی اور مزید خبریں ہوں گی ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آئندہ آنے والی جو ویڈیو ہے آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ بس حریم شاہ کی آپ تو یادیں رہ گئی، وہ سارے دوست جو ان کے ساتھ ٹک ٹک بناتے تھے، جو بیٹھتے تھے، پتہ نہیں کیا صورتحال تھی، یہ تو خدا بہتر جانتا ہے۔ جہاں تک وہ میڈیا میں نظر آتی تھی ہم لوگ یہ آپ کو دکھاتے رہے ہیں، تو یہی صورتحال ہے۔ اور اس سے یہ چیز ہے کہ حریم شاہ پتہ نہیں یورپ میں پہلے آئی ہیں کہ نہیں، مگر وہ یورپین ماحول کی طرح رہتی تھی، ان کا انداز، پہننا، اٹھنا، سارا کچھ وہ یورپین سے کام نہیں تھا، وہ پاکستانی تو لگتی نہیں تھی۔ مگر ابھی دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا تبدیلی آتی ہے۔